Hello guys, welcome back to AK Machine and this is the part 3 of 3D in After Effect। एंड आज की वीडियो में हम कैमरा वगैरह देखेंगे 3D स्पेस में एंड उसकी एनिमेशन वगैरह देखेंगे। अभी हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट पर और ये लास्ट वीडियो वाला ही प्रोजेक्ट है। इसमें हम कैमरा ऐड करेंगे एंड देखेंगे वो कैसे वर्क करता है। बट कैमरा ऐड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ, वो ये कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिना कोई भी कैमरा ऐड करे भी हमारी कंपोजिशन में एक कैमरा ऐड होता है ऑलरेडी, जो कि होता है हमारा एक्टिव कैमरा डिफ़ॉल्ट पर। यहाँ पर हमारा एक्टिव कैमरा शो होगा, बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये है हमारे व्यू। इसमें अगर हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा दिख रहा है एक्टिव कैमरा और यहाँ पे ब्रैकेट में डिफ़ॉल्ट है, इट मीन्स ये वाला। एंड गाइस, जो डिफ़ॉल्ट है ये भी एक कैमरा ही है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा एक कैमरा ऐड करने की नीड रहती है। यहाँ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कैमरा एक मिलता है एंड यही हमारा कैमरा है और एक्टिव कैमरा में हमारा डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। इन फ्यूचर अगर हम कोई और कैमरा ऐड करेंगे, यहाँ पे वही वाला कैमरा शो होगा। कैमरा ऐड करने के लिए आपको बस जैसे आपने लाइट्स ऐड करी थी, इसी तरीके से आपको बस इधर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। यहाँ से आपने लाइट्स ऐड करी थी, यहाँ से आपको कैमरा ऐड करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। सबसे पहले आप टाइप पे आओगे तो आपको मिलेगा 1 नोड कैमरा और 2 नोड कैमरा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं इसे 2 नोड पे रहने देता हूँ एंड यहाँ पे आप नेम वगैरह डाल सकते हो और यहाँ पे आपको मिलता है प्रीसेट, जो कि आई हाईली सजेस्ट कि आप प्रीसेट यूज़ करो। यहाँ पे मैं प्रीसेट यूज़ करूँगा 35 mm का और आपको यहाँ और भी सारे के प्रीसेट मिल जाएंगे। एंड ये जो प्रीसेट है ये बेसिकली हमारे कैमरा की फोकल लेंथ है। आप जितना कम पे जाओगे ये उतना जूम इन आपको दिखाई देगा, आप जितना हाई पे जाओगे उतना आपको ये वाइड एंगल दिखाई देगा। 2 mm का ये काफ़ी आपको वाइड एंगल दिखाई देगा, 15 mm का काफ़ी जूम दिखाई देगा। स्वीट स्पॉट ये 35 mm रहता है। आप 50 mm भी रख सकते हो बट स्टिल 35 mm बेटर है। अभी मैं इसको यही रखूँगा और बाकी सारी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बट आई सजेस्ट आप इसमें कुछ भी ना छेड़ो और बस आप इधर से 35 mm कर दो। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड। ये बेसिकली फोकस करने के लिए होता है किसी चीज़ पर। अब ये अभी आपको डिसेबल दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये डिसेबल क्यों है, इसे अनेबल कैसे करेंगे और इसे यूज़ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम कर देते हैं इसे ओके। एंड यहाँ पे हमारा कैमरा ऐड हो चुका है और कैमरा एक लेयर के फॉर्म में इधर हमें देखने को मिलता है। एंड अगर आप इधर व्यू वगैरह पे जाओगे, अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कैमरा 1 ऐड हो चुका है। एंड एक्टिव कैमरा में अब कैमरा 1 ही शो कर रहा है, अब डिफ़ॉल्ट शो नहीं कर रहा है। रीज़न क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड कर दिया है। अब एक्टिव कैमरा में हमें कैमरा 1 शो हो रहा है। एंड एक और चीज़ कि अभी आपने एक ही कैमरा ऐड करा है, अगर आप मल्टीपल कैमरा ऐड करते हो तो होता क्या है कि एक्टिव कैमरा में आपको वो वाला कैमरा दिखाई देगा जो लेयर्स में सबसे ऊपर होगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरा 2 ऐड कर दूँ तो कैमरा 2 लेयर्स में ऊपर होगा सबसे, इस वजह से वो एक्टिव कैमरा में शो होगा। एक्टिव कैमरा को हम मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते, वो लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो कैमरा सबसे ऊपर होगा वही वाला कैमरा एक्टिव कैमरा में शो करेगा। एंड मल्टीपल कैमरा हम यूज़ कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम देखते हैं अपनी कंपोजिशन स्क्रीन पर। अभी हम यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे ये कैमरा ऐड हो चुका है। एंड ये जो पॉइंट है हमें इधर से ही दिखाई देगा, हमें जो भी दिखाई देगा अपने कैमरा को एक्टिव करने के बाद। जैसे कि अगर मैं व्यूज़ पे जाके यहाँ कैमरा 1 ओपन करूँ, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा सामने की तरफ से, क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो एकदम सामने ऐड हुआ है। हमें अब सामने की तरफ से दिखाई दे रहा है। कैमरा को और बेटर समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो व्यू है उसे कर देंगे टॉप व्यू। अब आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड फ्रेम लोड होने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी हेलो की लेयर है और यहाँ शेडो कास्ट हो रही है और हमें जो मिल रहा है वो टॉप व्यू मिल रहा है। एंड ये जो कैमरा है, अगर मैं इस कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि स्पॉटलाइट में भी था और स्पॉटलाइट की तरह इसकी कंट्रोलिंग वगैरह है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोल प्रेस करके इसे रोटेट करोगे, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वहीं पे रहेगा और ये अपनी पोजीशन मूव करेगा कुछ इस तरीके से। और अब अगर हम व्यूज़ पे जाते हैं और कैमरा 1 व्यू को मैं एक्टिव करता हूँ, अब आपको देखने को मिलेगा साइड एंगल व्यू। जैसे कि हमने कैमरे में साइड एंगल व्यू डाला था,
तो हमारी हेलो क्लियर इधर है और यहाँ पे शैडो कास्ट हो रही है। तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि कैमरा को मूव वगैरह कैसे करते हैं। एंड वापस से अगर हम टॉप व्यू में जाएं, सो इसी तरीके से हम इसमें एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ कैमरा में ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में आ जाता हूँ, सो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन, ओरिएंटेशन वगैरह सब नॉर्मल मिल जाती है। इसमें हम की फ्रेम ऐड करके एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटी सी एनिमेशन करके दिखाऊं, सो उसके लिए मैं पोजीशन को इसकी रीसेट कर दूंगा। सो अब हमारा कैमरा फ्रंट में आ जाएगा। सो एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा, अपने प्ले हेड को फर्स्ट फ्रेम पे ले जाके मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद, लगभग 3 सेकंड आगे जाने के बाद, इसमें मैं कर देता हूँ कि जो इसकी पोजीशन है, मैं मैनुअली कर दे रहा हूँ कंपोजिशन से, कि जो इसकी पोजीशन है वो थोड़ा इस एंगल तक पहुँच जाए। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रेट पाथ बन चुका है। हम इस पाथ को कर्व वगैरह भी कर सकते हैं। कर्व करना बहुत सिंपल है, आपको बस करना ये है कि आपको यहाँ से पेन टूल लेना है एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो यहाँ पे एक कर्व बन जाएगा। सो आपको ऐसा स्मूथ कर्व देखने को मिल जाएगा एंड आप यहाँ पे पूरा सर्कल भी क्रिएट कर सकते हो। वैसे एक राउंड एनिमेशन बनाने का और भी अच्छे तरीके होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अब हमारे पास यहाँ पे 2 की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो अब हमारा कैमरा ऐसे करके मूव कर रहा है। अब इसको व्यू करने के लिए हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ हम कैमरा 1 में भी आ सकते हैं, हम एक्टिव कैमरा में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्टिव कैमरा में अभी हमारा कैमरा 1 ही है। सो हम एक्टिव कैमरा में आ जाते हैं एंड फ्रेम वगैरह लोड होने के बाद हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लग रही है एंड हमारी एनिमेशन यहीं तक है। सो यहाँ के आगे ये फ्रीज हो जाता है। तो हम अपना जो वर्क एरिया है वो यहाँ पे छोटा कर देते हैं। देन आप देख सकते हो कि यहाँ इस तरीके की एनिमेशन बन गई है। जैसा हमने कैमरा लगाया था उसी तरीके से एनिमेशन बन गई है। हम की फ्रेम्स को इजी ईज भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम रैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसी आपके विश। एंड गैस अगर आपके फ्रेम लोड होने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, ये वीडियो जो है लोड ही नहीं हो पाती है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो आप कुछ स्टेप्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ रेजोल्यूशन पे आओगे तो फुल की जगह आप क्वार्टर कर सकते हो। अगर आप फुल पे करोगे तो काफ़ी लैग भी करेगा, प्लस आपके फ्रेम लोड होने में बहुत टाइम लगा देगा। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप यहाँ रेंडर ऑप्शंस पे आओगे, यहाँ रेंडर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपका जो पैनल ओपन होगा, इसमें सबसे पहले रेंडर क्वालिटी को आप कम कर सकते हो। जैसे अभी ये 100 है, मैं अभी इसे टेम्परेली 10 कर देता हूँ, क्योंकि हम इसे बाद में इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो सॉफ्टनेस है ये 15 है, मैं इसको अभी के लिए 5 ही कर देता हूँ। ऑफ कोर्स हम इसे बाद में इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम बाद में कर लेंगे। प्लस यहाँ रेजोल्यूशन पे अगर आप आओगे, सो यहाँ पे आपको जो है फुल देखने को मिलेगा, आप इसे हाफ कर सकते हो। तो इससे आपको जो रेंडरिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा एंड आप बहुत ही ईजिली आप अपना काम कर पाओगे। एंड जब फाइनल आपको रेंडर निकालना हो तब इसको इंक्रीज कर देना एंड फाइनल रेंडर इससे हाई क्वालिटी में निकल जाएगा। देन मैं अभी प्रेस कर दूंगा ओके। सो हमारे फ्रेम्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो गया है अब। देन अगर मैं इसे प्ले करूँगा, सो हमारी ये सिंपल एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। एंड अब हम देखेंगे कि इसमें हम डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स हम इसमें फोकस कैसे ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए और फोरग्राउंड भी ब्लर हो जाए, बस जो हमारा मिड है वो हमारा फोकस में रहे। या फिर हम उसको और ज़्यादा एडजस्ट करना चाहें तो वो सब कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं। तो उसके लिए अगर आप इधर कैमरा पर आओगे, मैं इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अगर आप कैमरा पे आके डबल क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा, बट ये ऑलरेडी डिसेबल्ड है, मैं इस पर क्लिक करके कुछ भी नहीं कर सकता। सो ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न रेंडरर ही है। जिस तरीके से जो रेंडरर है वो लाइट्स में भी प्रॉब्लम दे रहा था, वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देता है। अगर यहाँ पे हमारा जो रेंडर है, अगर हमारा रेंडर एडवांस्ड है, सो हम डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड नहीं कर सकते। अगर हमारा रेंडर क्लासिक है तब हम डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्लासिक रेंडर कर दिया, अगर अब मैं डबल क्लिक करता हूँ कैमरा पर, सो अब हमारा अनेबल हो चुका है ये डेप्थ ऑफ फील्ड। देन मैं इसे अभी के लिए ओके कर देता हूँ। अब हमारा क्लासिक रेंडर करने की वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट लाइट थी, इन्वायरमेंट लाइट हटके अब एम्बिएंट लाइट बन चुकी है, क्योंकि क्लासिक 3D रेंडरर पर इन्वायरमेंट लाइट नहीं काम करती, तो यहाँ पे अभी इन्वायरमेंट लाइट एम्बिएंट लाइट बन चुकी है। सो अब हम क्लासिक 3D वाले रेंडर पर तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हैं, बट एडवांस 3D पर कैसे करें, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन डिसेबल रहता है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी हम क्लासिक 3D में देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो वो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ से जो फालतू की लाइट्स हैं, पैरेलल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, इवन एम्बिएंट लाइट भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट लाइट है वही एम्बिएंट लाइट बन चुकी है।
जब हम एडवांस 3D रेंडर करेंगे तब हमारी इन्वायरमेंट लाइट वापस इन्वायरमेंट लाइट बन जाएगी, तो सो नॉट अ प्रॉब्लम। अभी हम क्या करेंगे कि हम इसमें जैसे हेलो लिखा हुआ है तो हम दो तीन और वर्ड्स ऐड करेंगे। तो हम पहले इसका जो व्यू है वो यहाँ से कस्टम व्यू 1 कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है यहाँ से। सो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने कैमरा को अभी टेम्परेरी ऑफ कर दे रहे हैं। अब जो हमारा जो हेलो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, एंड फिर इसी के पीछे हम दो और वर्ड्स ऐड करेंगे। अभी के लिए मैं हेलो को कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी करने के लिए कंट्रोल D करके ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैंने इसे 3 टाइम डुप्लीकेट कर दिया है। इन दो को मैं अभी हाइड कर दे रहा हूँ, एंड जो फर्स्ट वाला है इसे मैं ले आऊँगा सबसे आगे। सो यहाँ पर मैं इसे ले आता हूँ, एंड यहाँ पर फिर हम इस हेलो का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज करेंगे। सो अब हम टेक्स्ट टूल लेके इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, वेलकम। एंड जो सेकंड वाला है हमारा, मैं उसे वापस अनहाइड करता हूँ, एंड इसका मैं टेक्स्ट कर दे रहा हूँ 2। एंड जो हमारा थर्ड वाला है, अब उसे हम लेके जाएंगे पीछे की तरफ, लगभग इधर, एंड इसका मैं टेक्स्ट कर दे रहा हूँ टेक्स्ट टूल से AK मशीन। सो हमारे एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट हो चुके हैं। देन अब हमें डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड करने के लिए अपने कैमरा पर आना होगा। सो हम यहाँ पर आके कैमरा 1 पर आ जाते हैं। सो अभी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। इसे अगर हम प्ले करेंगे तो वही हमारी एनिमेशन है। अब क्योंकि हमने इधर पहले हेलो लिखा तो अलग दिखाई दे रहा था, अब हमने वेलकम टू की मशीन लिख दिया तो वो अब हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब गैस एक और चीज़ की, अगर मैं यहाँ पे अभी व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एक्टिव कैमरा में देखता हूँ तो एक्टिव कैमरा में हमारा कैमरा 1 शो नहीं कर रहा है बल्कि डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ से अपने जो कैमरा 1 है उसे हाइड कर रखा है। हाइड करने की वजह से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐड हो चुका है। ऑलरेडी हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है वही हमारा ऐड हो गया है। अगर मैं इसे अनहाइड कर दूंगा तो अब मैं एक्टिव कैमरा में जाऊँ तो हमारा कैमरा 1 शो कर रहा है। और इसी तरीके से आप मल्टीपल कैमरास को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इस पॉइंट पर जाके ऑल्ट और ये ब्रैकेट प्रेस करेंगे। सो अभी हमारी इतनी क्लिप कट हो चुकी है। देन मैं यहाँ से एक और कैमरा ऐड कर लेता हूँ। न्यू कैमरा पे जाके मैं सारी सेटिंग वैसी की वैसी रखूँगा। हमारा कैमरा 2 ऐड हो चुका है। देन मैं चाहता हूँ कि जो कैमरा 2 है वो हमारा इधर से शुरू ना हो, हमारा आगे से शुरू हो जहाँ से हमारा ये वाला कैमरा कट हुआ है। सो मैं इधर आऊँगा, देन मैं ऑल्ट और ये वाला ब्रैकेट प्रेस करूँगा। सो अभी हमारा इतना कट हो चुका है। एंड गाइज अब जो हमारा जो एक्टिव कैमरा है उसमें हमारा वो वाला कैमरा शो करेगा जहाँ पे हमारा जो प्ले हेड होगा। जैसे अगर मेरा प्ले हेड इधर है, सो इधर हमारा जो कैमरा 2 है वो यहाँ पे नहीं है, हमारा कैमरा 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। इस वजह से जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो हमारे एक्टिव कैमरा में कैमरा 1 शो करेगा। देन अगर हम इस पॉइंट पर आएंगे तो हमारे एक्टिव कैमरा में कैमरा 2 शो करेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल कैमरास का यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टॉप व्यू में जाता हूँ, देन जो हमारा कैमरा 1 है वो ये है, एंड हमारा कैमरा 2 ये है। सो अगर मैं यहाँ से एक्टिव कैमरा पे चले जाता हूँ, सो अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे इस पॉइंट पर ये आता है तो ये कैमरा जो है स्विच कर देता है कैमरा 1 से कैमरा 2 पर। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पॉइंट पर आते ही ये कैमरा 1 से कैमरा 2 पर स्विच कर देता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कैमराज भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल तरीके के एनिमेशंस वगैरह बना सकते हो। तो अभी के लिए जो कैमरा 2 है मैं उसे यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, एंड जो हमारा कैमरा 1 है अब मैं उसे यहाँ से एक्सपैंड कर दे रहा हूँ लगभग जितना हमारा वर्क एरिया है उधर तक। सो अब हमारी एनिमेशन भी क्लियर है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड करने के लिए बस आपको कैमरा पर इधर नीचे जाना है, इसको ऑफ करके कैमरा ऑप्शंस पर आपको आ जाना है। देन अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको फोकस डिस्टेंस और अपर्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑन ऑफ का बटन आपको देखने को मिलेगा, आप डायरेक्ट ऑन ऑफ ऑफ कर सकते हो। तो अभी डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड करने के लिए पहले मैं प्ले हेड को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा सही एंगल देखने को मिले। सो अभी हम इस एंगल पर हैं। सो डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड करने के लिए जो हमारा अपर्चर है हम उसे जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा ब्लर करेगा। एंड जो फोकस डिस्टेंस है वो ये डिफाइन करेगा कि कौन सी चीज़ फोकस में रहेगी एंड कौन सी चीज़ आउट ऑफ फोकस रहेगी। तो पहले हम थोड़ा सा जो अपर्चर है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ब्लरी हो तो हमें ईजी समझ में आ जाए। अब अपर्चर इंक्रीज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन थोड़ा ब्लरी हो गया है। देन हम यहाँ से थोड़ा फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे माइनस की तरफ लेके जाऊँगा सो क्या होगा कि अब हमारा जो पीछे वाला जो पोर्शन है वो हमारा पूरा ब्लरी हो चुका है, एंड हमारा जो आगे वाला जो पोर्शन है वो हमारा एकदम फोकस में है। जैसे जो हमारा वेलकम का ई है वो हमारा एकदम फोकस में आ रहा है, और ये जो डब्ल्यू है ये एकदम ब्लरी हो चुका है, एंड देन पीछे तो और ज़्यादा ब्लरी हो चुका है।
देन अगर हम फोकस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, सो अब हमारा यहाँ तक सही दिख रहा है। एंड अब जो हमारा फोकस है वो थोड़ा सा इधर डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब जो हमारा ई है वो हल्का हल्का हमें ब्लरी दिखाई दे रहा है, एंड जो हमारा डब्ल्यू है वो हमें फोकस में दिखाई दे रहा है। देन अगर हम इसे और इंक्रीज करेंगे सो ये थोड़ा सा और ब्लर दिखाई देगा। एंड अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जो हमारा कैमरा है उसको हम कर देंगे टॉप व्यू में। एंड अगर हम यहाँ पे आएंगे एंड जब हम अपने फोकस डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये एक हमारी लाइन होती है, ये हमारी आगे और पीछे होती है, और यही लाइन डिफाइन करती है कि हमारा फोकस में क्या रहेगा। बेसिकली ये जो लाइन है, ये लाइन जब हमारे एलिमेंट के एकदम ऊपर होगी तब हमारा एलिमेंट एकदम फोकस में रहेगा। अगर ये लाइन हमारे आगे वाले एलिमेंट के ऊपर चली जाएगी तो हमारा ये वाला एलिमेंट फोकस में आएगा। जैसे अगर मैं इस लाइन को अगर थोड़ा पीछे की तरफ करूँ, सो अभी हमारा क्या है, जो हमारा टू है वो ज़्यादा फोकस में रहेगा। देन अगर मैं इसे इंक्रीज करके इधर तक पहुंचा दूंगा तो हमारा जो ए के मशीन है वो फोकस में रहेगा। देन अगर मैं इसे और कम कर दूंगा तो जो हमारा वेलकम है वो फोकस में रहेगा। एंड यस, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम मल्टीपल इधर व्यूज़ को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सपैंड करूँ यहाँ पे जगह को, सो यहाँ पे हमें व्यूज़ देखने को मिलते हैं। अगर मैं व्यू पे जाके टू व्यू कर देता हूँ, सो हमारा जो फर्स्ट व्यू है उसमें हमारा एक्टिव कैमरा शो होगा इधर, और यहाँ पे हमारा टॉप वाला शो होगा। इसकी मदद से हम और इजीली अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ और अपने अपर्चर को पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए, तो यहाँ पे मैं अराउंड 1000 तक लेके जाता हूँ। देन अगर मैं 1000 तक लेके आया तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी हद तक सब कुछ ब्लरी हो चुका है। अब जो हमारा टू है वो हमारा फोकस में दिखाई दे रहा है, बाकी जो पीछे एक मशीन है वो हमारा ब्लर हो चुका है। हमारा ये वाला भी ब्लर हो चुका है, आगे वाला ई। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी ये भी हमारा फोकस में नहीं, हमारा सिर्फ टू फोकस में है। देन अगर हमारा जो फोकस डिस्टेंस है उससे हम आगे पीछे करेंगे उस हिसाब से ये काम करेगा। जैसे कि अगर मैं इसे इधर की तरफ लेके जाऊँ, सो अब हमारा जो फोकस डिस्टेंस है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जा चुका है। सो अब हमारा जो ए के मशीन है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस में आ रहा है, बाकी सब ब्लर हो जा रहा है। देन अगर मैं इसे थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाऊँ और पीछे हमारा अगर मैं इसे वेलकम की तरफ लेके आ जाऊँ, सो तो अब आप देख सकते हो कि जो वेलकम का ई है ये सबसे ज़्यादा फोकस में आ रहा है, बाकी सब पीछे का ब्लर हो चुका है। डेप्थ ऑफ फील्ड पूरी की पूरी डिपेंड करती है फोकस डिस्टेंस और अपर्चर पर। अपर्चर डिफाइन करता है कि कितना ज़्यादा ब्लरी होगा, और फोकस डिस्टेंस डिफाइन करता है कि फोकस में क्या रहेगा। एंड गाइस, एक और चीज़ कि ये जो हमारी फोकस की जो लाइन है ये पूरी लाइन ही डिफाइन करती है कि फोकस में क्या रहेगा। जैसे कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाऊं, अगर मैं इसे थोड़ा आगे की तरफ मूव करता हूं, जस्ट लाइक मैं इसे थोड़ा टू की तरफ लेके चले जाता हूं, सो अभी मैं इसे टू की तरफ लेके आ गया। सो जो हमारा टू है वो हमारा एकदम फोकस में आ रहा है, बट हमारी जो पूरी की पूरी जो सीधी लाइन है ये हमारा फोकस डिफाइन करती है। जैसे कि अभी इस लाइन के सेंटर में यहाँ पे टू है तो हमारा टू फोकस में आ रहा है। देन इस लाइन पे अगर हम इधर जाएं तो इधर की तरफ हमारा W लिखा हुआ है जो कि हमें इधर फोकस में दिख रहा है। एंड अगर हम इधर की तरफ आए तो हमारा E लिखा हुआ है एक मशीन वाला। सो हमारा जो E है वो भी फोकस में आ रहा है, तो हमारा यहाँ का E फोकस में आ रहा है, यहाँ का टू फोकस में आ रहा है, यहाँ का WE फोकस में आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो पूरी सीधी लाइन है ये हमारा फोकस को डिफाइन करती है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो क्लासिक 3D रेंडर पर था, बट अगर हमें एडवांस 3D रेंडर पर डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करनी हो तब हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ एडवांस 3D वाले रेंडर पर हमें कोई भी डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और क्लासिक 3D रेंडर पर हम कोई 3D मॉडल में इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एडवांस रेंडर का ऑप्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। बट गैस डोंट वरी, मेरे पास इसका एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम अपने रेंडर को अब एडवांस्ड कर देते हैं। एंड जैसे ही हम अपने रेंडर को एडवांस करते हैं तो अब हम यहाँ पे जो है सारे लेटर्स की डेप्थ भी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी डेप्थ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो हेलो वाली लेयर थी हमने उसी को कॉपी पेस्ट करा था, एंड हमारी हेलो वाली लेयर पे पहले से ही डेप्थ हमने ऐड कर रखी थी इस तरीके से। एंड गाइस, इस तरीके से 3D डेप्थ कैसे ऐड करते हैं ये मैंने पुराने वीडियोज में आपको समझा रखा है। सो अभी हम डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे ऐड करते हैं, इट मीन्स फोकस कैसे ऐड करते हैं, अभी वो देखते हैं। सो उसके लिए हम सबसे पहले अपने प्ले हेड को एक सही पोजीशन पे ले आते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ विजिबल हो। एंड गैस, एक और चीज़ कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं कि जो अभी हमारा कैमरा है वो एकदम होराइजन लाइन पर है। हमारा जो कैमरा एंगल है, अभी हम क्या करते हैं कि अपने कैमरा एंगल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा हमको सब कुछ विजिबल होगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अभी के लिए हम टॉप से लेफ़्ट व्यू पे जाएंगे तो हमारी जो ये वाली स्क्रीन है हमें यहाँ पे लेफ़्ट व्यू शो हो जाएगा। सो अभी ये हमारा कैमरा है, अभी हमारा कैमरा इधर है, और हमारा कैमरा का अगर देखें तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा एकदम सेंटर में है। सो हम
अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तो इधर ही रखेंगे, लेकिन जो हमारा कैमरा है, तो अब हम अपने कैमरा को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लगभग इतना ऊपर, ठीक है। सो अभी हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे दिख रही है। एंड हम एक और चीज़ करेंगे कि जैसे हमने लास्ट की फ्रेम पर इसका जो व्यू पॉइंट है हमने ऊपर कर दिया था, ऐसा ही हम फर्स्ट की फ्रेम पर आके भी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट की फ्रेम पर जो हमारा कैमरा है वो एकदम होराइजन पे ही है। इसके लिए हम इसको यहाँ पे जाके यहाँ से भी हम इसे हल्का सा ऊपर कर देंगे, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और कर लेते हैं, लगभग इतना इतना, ठीक है। सो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, अब डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह ऐड करने के लिए, यानी फोकस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी सारी लेयर्स को मिनिमाइज कर देंगे एंड अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम प्री कॉम्प कर लेंगे। और यहाँ पे हम नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन। इसको हम ओके कर देंगे। देन हमें एक प्री कॉम्प मिल जाएगा और इसमें हमारी पूरी एनिमेशन आ जाएगी। इसको हम प्ले करके देख लेंगे। सो अगर डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने के लिए हम इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले अपने इफेक्ट और प्रीसेट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम अगर 3D चैनल्स पर आएंगे, सो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा 3D चैनल्स एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम अपनी मेन लेयर पे, यानी प्रीकॉम वाले जो हमारी लेयर है, मेन लेयर पे हम इसको लगा देंगे। सो अब आपको जो है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा होगा, एंड यही हमें करना था बेसिकली। अब होगा क्या कि जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है वो हमारा फोकस में रहेगा, और जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है वो हमारा ब्लर हो जाएगा। एंड इस चीज़ को हम इधर ब्लैक पॉइंट्स और वाइट पॉइंट पे आके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को ओपन कर लूँ, देन हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं वाइट को थोड़ा सा इधर लेके जाऊँ, सो अब आप देखो, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो अभी क्या कर दिया कि ये सामने वाला जो पोर्शन है ब्लैक हो रखा है और जो पीछे वाला पोर्शन है वो वाइट हो रखा है। इट मीन्स कि जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है वो हमारा फोकस में आएगा, और जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है वो हमारा ब्लर हो जाएगा। अगर हम प्ले हेड को थोड़ा इधर लेके आऊँ, सो अब जब हम इस वाले पॉइंट पर होंगे तो जो हमारा वेलकम है वो हमारा फोकस में रहेगा, एंड जो हमारा एक ही मशीन है वो हमारा एकदम ब्लर हो चुका होगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी लेयर पे काम करेगा, एनिमेशन के साथ भी ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वन फ्रेम पे काम करेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे ठीक से लग चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इस लेयर की एक डुप्लीकेट बना लेंगे, और जो हमारी डुप्लीकेट वाली लेयर है उसमें से हम इस वाले इफेक्ट को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। सो अभी हमारी जो नीचे वाली लेयर है उसमें हमारा 3D चैनल एब्स्ट्रैक्ट वाला इफेक्ट है, और ऊपर वाली में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एंड यहाँ पे न्यू पे हम एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करेंगे। अब ये वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है इसमें हम एक इफेक्ट लगाएंगे, वो है कैमरा लेंस ब्लर। सो अगर हम यहाँ ब्लर और शार्पन पे आए, सो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिख रहा है कैमरा लेंस ब्लर। इस वाले इफेक्ट को हमें अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे जाके लगाना है। देन यहाँ पे हमारा इफेक्ट ओपन हो जाएगा। सो अगर हम ब्लर मैप पे आएंगे, तो यहाँ जो हमारी लेयर है यहाँ पे हमारा नॉन सेलेक्ट है। अब यहाँ पे हम नन से क्या करेंगे, हमारी जो लेयर थी जिसमें हमने ब्लैक एंड वाइट वाला फिल्टर लगाया था, यानी 3D चैनल एब्स्ट्रैक्ट वाला फिल्टर लगाया था, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जो हमारी ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, थर्ड वाली लेयर जिसका नाम है प्री कॉम्प 1, इस वाली लेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस, इसी के आगे जो सोर्स वाला बटन है इस पर हम क्लिक करके इफेक्ट एंड मास्क कर देंगे, और उसके बाद जब हम ब्लर रेडियस को बढ़ाएंगे, सो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड में एक मशीन है वो ब्लर हो चुका है, और हमारा फोरग्राउंड में जो वेलकम है वो हमारा क्लियर विजिबल हो रहा है, फोकस में है। एंड गाइस, अगर आप प्ले हेड को आगे बढ़ाकर देखोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर भी हमारा जो ई है वो हमारा फोकस में है, और हमारा जो पीछे जो एक ही मशीन है वो पूरा ब्लर हो चुका है। एंड गाइस, अगर आपको इसका फोकस वगैरह चेंज करना है तो आपको बस करना ये होगा कि आपको बस सबसे नीचे वाले एरिया जिसमें आपने 3D चैनल एब्स्ट्रैक्ट वाला फिल्टर लगाया था, इसमें आपको आ जाना है, एंड ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स को एडजस्ट करके आप इसका फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो। एंड और बेटर एडजस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये ऊपर वाली दोनों लेयर को आप हाइड कर दो। सो होगा क्या कि आपकी जो नीचे ब्लैक एंड वाइट वाली लेयर थी इस तरीके से वो विजिबल हो जाएगी। देन जस्ट एग्जांपल के लिए मुझे जो एक मशीन है वो चाहिए फोकस में। सो मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हमारा फोकस में रहता है। तो मैं करूँगा क्या, जो हमारा वाइट वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जाऊँगा, एंड हमारा ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा इधर लेके आऊँगा। तो अब जो हमारा एक मशीन है वो हमारा ब्लैक में आ रहा है, और हमारा वाइट में जो है वेलकम आ रहा है। सो इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हमारी मर्जी। सो अब मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। हमारा जो एक मशीन है वो एकदम डार्क में जा चुका है, हमारा जो वेलकम है एकदम वाइट में आ चुका है। देन अगर मैं अपनी लेयर को वापस से अनहाइड करूँगा, सो ये इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका होगा। देन आप देख सकते हो कि जो हमारा वेलकम है हल्का सा ब्लर हो चुका है, और जो हमारा एक मशीन है वो एकदम शार्प हमें दिखाई दे रहा है।
एंड गाइस आप वापस से अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे आके अगर आप कैमरा लेंस ब्लर वाले इफेक्ट पे आओगे, सो आप इसमें इसको इंक्रीज करके ब्लर अमाउंट को इंक्रीज करके भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर कर सकते हो। जैसे कि अभी जो वेलकम है, इसका जो ई वाला पोर्शन है ये पूरा अच्छे से ब्लर हो चुका है, और जो हमारा ए की मशीन है वो हमारा एकदम फोकस में आ रहा है। सो अगर आपको इसका फोकस वगैरह एडजस्ट करना हो तो यही है कि आप यहाँ से अपना ब्लर अमाउंट भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड देन आप नीचे वाले लेयर पे आके ब्लैक और वाइट पॉइंट को एडजस्ट करके भी अपना ब्लर अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं ब्लैक पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ एंड वाइट पॉइंट को भी थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ। सो अब हमारा जो वेलकम है वो हमारा पूरा ब्लर हो चुका है, एंड हमारा जो ए की मशीन है वो हमारा एकदम फोकस में आ रहा है। एंड एडजस्टमेंट लेयर पे जाके मैं इसका ब्लर अमाउंट थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा ब्लर हो रहा है। सो अब ये ठीक लग रहा है। सो इस तरीके से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो अपने फोकस डिस्टेंस को। एडवांस्ड करने के बाद भी, एडवांस 3D रेंडर पर भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप 3D मॉडल भी इंपोर्ट करते हो तो उस 3D मॉडल के साथ भी आप एब्स्ट्रैक्ट वाला फिल्टर लगा के इस तरीके से फिर एडजस्टमेंट लेयर ऐड करके आप बहुत ईजिली 3D मॉडल्स पर भी डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हो। इट मीन्स फोकस ऐड कर सकते हो। एंड गाइज स्टेप मत भूलना, हमें अपनी सारी लेयर्स को प्री कॉम करना है और प्री कॉम पर 3D चैनल एब्स्ट्रैक्ट लगाना है उसके बाद हमें अपने ब्लैक और वाइट पॉइंट एडजस्ट करने हैं। जो ब्लैक वाला पॉइंट है वो हमारा फोकस में रहता है, जो व्हाइट वाला पॉइंट है वो हमारा ब्लर हो जाता है। एंड इसकी एक कॉपी बनानी है, कॉपी में से हमें उसको डिलीट कर देना है, एंड इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा के हमें कैमरा लेंस ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है। और ब्लर मैप पे जाके यहाँ पे हमें वही 3D चैनल एब्स्ट्रैक्ट जिसमें हमने लगाया था उस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जाके हमें इफेक्ट एंड मास्क को क्लिक करना है, एंड यहाँ से हम अपना ब्लर रेडियस को इंक्रीज वगैरह करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने फोकस डिस्टेंस को। एंड ये हमारी फुल वीडियो में अप्लाई होता है अगर हम इसे प्ले करके देखें। सो ये हमारी फुल वीडियो में अप्लाई हो चुका है। एंड गाइस आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप अपने 3D मॉडल्स में मोशन ब्लर ऐड करते हो, अगर आपने कोई एनिमेशन वगैरह ऐड करी है उसके लिए आप मोशन ब्लर ऐड करते हो, तो 3D मॉडल्स पर मोशन ब्लर ऐड नहीं होता है। अगर वो मॉडल 2D है तो वो वर्क करेगा, 3D स्पेस में भी मोशन ब्लर वर्क करेगा। बट अगर वो मॉडल ही 3D है तो उस पर कोई भी मोशन ब्लर वर्क नहीं करेगा। इवन अगर आप यहाँ पे आके उसको मोशन ब्लर ऐड कर भी देते हो तो भी मोशन ब्लर वर्क नहीं करता है। इसकी एक क्विक टिप ये है कि अगर आपको ऐसे मोशन ब्लर ऐड करना हो, इसमें तो मोशन ब्लर नहीं है क्योंकि ये वीडियो बहुत स्लो है, इसमें कोई मोशन ब्लर की नीड भी नहीं है। अगर आपको कोई 3D मॉडल होता है, अगर आपको उसमें मोशन ब्लर ऐड करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसमें जो भी एनिमेशन आपको ऐड करनी है वो आप एनिमेशन ऐड कर दो। उसके बाद उसका एक फाइनल प्री कॉम कर लो, और प्री कॉम करने के बाद आप उसमें उसमें आप एक इफेक्ट लगा लो। अगर आप इधर डालोगे मोशन ब्लर, सो आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, CC फोर्स मोशन ब्लर। इस वाले इफेक्ट को आप अप्लाई करके मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो अपने 3D मॉडल्स पर भी। एंड गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।